बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक दरीना मुद्दत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में रियासत मदीना की तर्ज पर एक निज़ाम बनाने की बात हो रही है, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि पूरी दुनिया के जो रहने वाले लोग हैं शायद वो भी उसे सुन रहे हों। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि इस्लामी नज़रियात को अपना कर ही उसके सुनहरी उसूलों से दुनिया को रोशनास कराया जा सकता है। इस्लाम फलाह इंसानियत और सलामती का कितना अजीम दीन है, जब तक हम उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे, रोल मॉडल नहीं बनेंगे, तब तक शायद दुनिया भी इसको समझने से कासर है। यकीनन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का वजूद भी इस नारे की बुनियाद पे था। आज हम देखते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, जब वो अपनी ओपोजिशन में एहतजाजी तहरीक चला भी रहे थे, जदोजहद कर रहे थे, तो उस वक़्त से उनका ये इरादा है कि पाकिस्तान की रियासत को मदीना की रियासत के सुनहरी उसूलों पर उसको इस्तवार किया जाए। यकीनन ये एक जिस नज़रिए की वो बात करते हैं कि जब तक कौमें अपने नज़रिए की तरफ लौट कर नहीं आएंगी, तब तक वो अपने अमली जो ज़िंदगी है उसमें भी बेहतरी नहीं ला सकती। लेकिन देखना तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो इस नारे को बुलंद कर रहे हैं बल्कि करते आ रहे हैं, वो तो इस वक्त हुकूमत में हैं, पाकिस्तान के आइनी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और अगर हम पाकिस्तान के आइन की बात करें तो उसमें भी जो उसका आइन है वो अल्लाह की हाकमियत से मुनासबत रखता है। तो फिर अवामी सतह पर शायद हो सकता है कि इसको समझने में, परखने में कुछ वक़्त लगे, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर निज़ाम रहा है उसने हमारे माशरे को जैसे इन नज़रियात से अपनी हकीकी जो उसूली नज़रियाती जो सोच है उसे दूर रखा है। उसे वापस आने में तो हो सकता है कि थोड़ा सा वक़्त लगे, लेकिन जो उनके रुफ़का हैं, जो उनके वज़रा हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट में उनकी सोच की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो नीचे शहरों में, देहातों में, कस्बों में, गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में उनके नज़रिए की पासदारी का दर्स दे रहे हैं, कम से कम उनको तो इस्लामी नज़रियाती उसूली पासदारी का रोल मॉडल बन जाना चाहिए। क्योंकि अगर जिसका लीडर इस बात का इरादा रखता है और बार बार पुकार रहा है कि जब तक हम पाकिस्तान को इस्लामी उसूलों पर नहीं परवान चढ़ाएंगे, तब तक शायद हम अपनी मंजिल को भी ना पा सकें। जो बाकी आवाम है वो जब उनके उन रुफ़का को, वज़रा को, उनके पार्लियामेंटेरियन को उनके शहरों, कस्बों, गलियों, मोहल्लों, कूचों, बाज़ारों में नुमाइंदगी करने वालों को इस्लामी उसूलों पर खड़ा देखेंगे, तो यकीनन आवाम भी इस बारे में ज़रूर महसूस करेंगे कि इसका अमलन नफाज नीचे से शुरू हो चुका है। क्या वजह है? वो इसके लिए राज़ी नहीं है? क्या ये काम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके अकेले का है? उनके साथ जो भी उनकी पार्टी में उनके मंशूर या नज़रिए पर हलफ लेकर आए हैं, क्या उनको इसमें कोई अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? ये तो चले एक अलग बात है। उनका इस वक्त जिनके साथ इल्हाक है, जो इनसे मिलकर उन्होंने अपनी हुकूमत को बनाया है, जो मुख्तलिफ नज़रियाती पार्टियाँ हो सकती हैं, वो उस पर अमल पैरा ना हो, तो क्या वो भी जो उनके साथ
जो सियासी ओहदों पे फाइज हैं, जो उनकी तंजीम में एक ओहदेदार की हैसियत रखते हैं, या उनके वज़रा हैं या उनके रुफ़का हैं, क्या वो नहीं चाहते कि उनके उस लीडर की जो सोच है वो परवान चढ़ सके? क्या उसका वो रोल मॉडल नहीं बन सकते? क्या वो उस ऑनेस्टी को नहीं अपना सकते जिसका दर्स वो देते हैं? ये एक अवामी सतह पर ज़रूर इस बारे में एक क्या ज़रूर है, क्योंकि असल जो नुमाइंदगी करने वाले अफराद जो हैं वो नीचे गलियों मोहल्लों कूचों में ही मिलते हैं। तो अगर इनमें वो झलक नज़र आ जाए जिसकी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन करते हैं, तो यकीनन इसमें इस मुआशरे का इस सिमत को अपनाना भी आसान से आसान होता जाए। तो इसके लिए यकीनन उन तमाम जितने भी उनके साथ चलने वाले, अपना अहद निभाने वाले, अपने हल्फ को पूरा करने वाले, पार्टी डिसिप्लिन में उनके साथ जो अफराद मौजूद हैं, अगर वो अपने कायद की, अपने चेयरमैन की इस बात को पूरा करना चाहते हैं, उनके इस ख्वाब की तकमील चाहते हैं, तो कम से कम उनको नज़रियाती इस्लामी उसूलों को ज़रूर अपनाना चाहिए। मुआशरे में ईमानदारी से काम करना चाहिए, लोगों के अंदर इखलाक और किरदार से उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, ताकि जो रियासत मदीना का जो ख्वाब है, जो उसका तर्ज निज़ाम है, जिसकी बात इमरान खान साहब करते हैं, वो अमली तौर पर नज़र भी आए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको इस्लामी उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।